नमस्ते, मेरा नाम कड़ीवार मुकरमा है। मेरा नाम कड़ीवार रुशान है। हम 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हमारी पाठशाला का नाम श्री वालासन प्राथमिक शाला है। आज हम हिंदी पाठ 3 सच्चा हीरा का नाट्य स्वरूप में प्रस्तुत करेंगे। गांव की कुछ स्त्रियां घड़े लेकर कुएं की तरफ जा रही थी और कुएं पे बैठ गई। तो बहुत सारी औरतें पानी भरकर अपने घर पर चली गई, लेकिन उनमें से 4 औरतें कुएं की पक्की जगह पर बैठ गई और इधर-उधर की बातें करने लगी। क्या चल रहा है? बस यूं ही पूरे दिन काम में बीत जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। सही बात है बहन। और ऐसे ही बात में बात बेटों पर जा पहुंची और तभी किसी स्त्री ने कहा, भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कर्ज बहुत है, वह बहुत अच्छा गाता है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी औरत का भी मन हुआ कि वह भी अपनी बेटे की प्रशंसा करे। तभी दूसरी औरत ने पहली औरत से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई कर नहीं सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वो बड़े-बड़े पहलवानों को भी बचा देता है। वह आधुनिक युग का मंदिर है। दूसरी औरत की बात सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। तीसरी औरत ने दूसरी औरत से कहा, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। जैसे मानव साक्षात बृहस्पति का अवतार है। जो कुछ याद करता है कुछ पढ़ता एकदम याद कर लेता है, जैसे मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों स्त्री की बातें सुनकर चौथी स्त्री एकदम चुपचाप बैठी थी और तभी पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, क्यों चुप हो? तुम तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे के बारे में क्या बताऊं? न तो वो गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान, न बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब सारी स्त्री घड़े सिर पर रखकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तभी एक सुंदर आवाज सुनाई दी और पहली स्त्री ने बोल दिया। तभी पहली स्त्री तो बोल उठी, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। लेकिन उस लड़के ने अपनी माँ के औरतों को ध्यान ही नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा आते हुए दिखाई दिया और तभी दूसरी स्त्री ने कहा, देखो, ये मेरा लाडला आ रहा है। बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। आधुनिक युग का भीम है भीम। लेकिन उस बेटे ने अपनी माँ की ओर भी कुछ ध्यान नहीं दिया और वहाँ से तो चला गया। तभी एकाएक तीसरी औरत का बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ आया। और तभी तीसरी स्त्री गदगद स्वर में बोली, देखो, यही है मेरे गोद का हीरा। इसे कौन नहीं कहेगा बृहस्पति का अवतार। लेकिन उसने भी अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। तभी वहाँ से चौथी औरत का बेटा निकला और उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, लाओ माँ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। नहीं बेटा, मैं ले लूंगी। ना, लाओ माँ, मैं पहुँचा देता हूँ। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है, कि राधे श्याम यही है। माता पिता की सेवा जैसा बंदे और जगत में कोई काम नहीं है।
तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। Hey there. Subscribe to my channel.